हेलो बच्चों, कोशिक साइंस फार्मिंग मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दो तरह की रिएक्शंस के बारे में आपको बताएंगे। इनको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, थोड़ा सा ध्यान से आपने करना है। मैं नरेश सर आपको पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस डिस्प्लेस का मतलब होता है हटाना, रिमूव करना, जगह बदलना, उसको एक चीज जगह से हटाना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, कम रिएक्टिव मेटल जिसके पास कुछ आयन हैं, ज्यादा रिएक्टिव मेटल उस मेटल के आयन छीन लेती है और मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, एक कमजोर बच्चा जो है वो फ्रूट लेके जाने लग रहे हैं और एक शक्तिशाली बच्चा, बड़ा बच्चा आ गया, उसने क्या किया कि उसके फ्रूट छीन लिए और बच्चे को भगा दिया। तो इस तरह की रिएक्शंस जिसके अंदर एक ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु से उसके आयन छीन लेती है और मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का काफी सारे एग्जांपल आप दिखाई दे रहे हैं, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक मेटल। ये कॉपर मेटल के पास सल्फेट आयन है, SO4 आयन है। जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इस कॉपर से ये ज्यादा क्रियाशील है जिंक। ये क्या करती है, इसके आयन छीन लेती है। जिंक ने इसके ये आयन ले लिए तो जिंक का सल्फेट बन गया ZnSO4 और बची हुई कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, धातु को बाहर फेंक दिया, दूर भगा दिया। ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें ज्यादा क्रियाशील धातु, मोर रिएक्टिव मेटल गेट्स द आयंस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल एंड डिस्प्लेस द मेटल is displaced here and ions of copper metal are got by zinc ZnSO4 बन गया। एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर आपका ZnSO4 हो और प्लस Cu हो तो क्या रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन। अब आप कहेंगे ये इसके आयन क्यों नहीं ले रही, ये इसके आयन क्यों नहीं ले रही, रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, ये कॉपर सल्फेट बनना चाहिए था, जिंक अलग होना चाहिए। नो, कॉपर जो है वो कमजोर है। एक कमजोर बच्चा ज्यादा शक्तिशाली बच्चे से उसके फ्रूट नहीं छीन सकता। कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है, क्रियाशीलता क्रम में नीचे है, इसलिए ये इसके आयन गेट नहीं कर सकती और मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, इसलिए ये कोई अभिक्रिया नहीं होगी। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। क्या होता है, ये आपकी प्रैक्टिकल में भी आ जाता है। ये टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब हमने क्या किया, आयरन नेल लिया और आयरन नेल को धागे के साथ बांध के और इसके अंदर डिप कर दिया। आयरन नेल को एक धागे के साथ बांध के इसके अंदर डिप कर दिया। आफ्टर 4 to 6 आवर्स, 4 से 6 घंटे तक हमने इसके अंदर डिप किया हुआ। ये आयरन नेल है, आयरन नेल, ये कॉपर सल्फेट के विलन के अंदर हमने डिप कर दिया। 6 घंटे के बाद जब हम इसको बाहर निकालते हैं, धागे को ऊपर खींचते हैं, तो हम देखते हैं कि जो आयरन नेल है ये ग्रे कलर की हो गई है। आयरन नेल, इसका कलर जो है वो ग्रे हो गया है, ग्रे कलर का हो गया है आयरन नेल। और जो सॉल्यूशन है
जो आपका कॉपर सल्फेट था इसका ब्लू कलर था, लेकिन जब हमने इसको बाहर निकाला उसके बाद में हमने चेक किया तो सोल्यूशन का कलर भी चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हुआ कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो ग्रीन में क्यों चेंज हो गया, और आयरन नेल जो है उसका कलर ग्रे क्यों हो गया? इसका कारण है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका कॉपर सल्फेट है CuSO4, जब आपने उसके अंदर आयरन नेल डाला, आयरन होता है Fe, जब आपने उसके अंदर Fe डाला, आयरन नेल डाला, तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो कॉपर सल्फेट के आयन हैं दे आर टेकन बाय आयरन, कॉपर सल्फेट के आयन आयरन ने ले लिए, तो इससे आपका आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर डिस्प्लेस हो गया, Cu कॉपर मेटल डिस्प्लेस हो गया। तो ये तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, जिसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल ने कम रिएक्टिव मेटल से आयन ले लिए और मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। अब इसका कलर ब्लू था, लेकिन इसका कलर जो है ये ग्रीन है। जब इनके सोल्यूशन एक्वस हैं, एक्चुअल में ये FeSO4 7H2O होता है जो ग्रीनिश कलर का होता है, और कॉपर सल्फेट जो होता है H2SO4 5H2O, तो ये 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ प्रेजेंट होते हैं, और FeSO4 में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में, जिसके कारण इसका कलर ग्रीन है और इसके कारण इसका कलर ब्लू है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण हुआ, और ये जो मेटल डिस्प्लेस हुआ ये आपका कॉपर, जो आयरन की जो नेल है उसके ऊपर कॉपर में इकट्ठा हो गया, जिसके कारण उसका कलर ग्रे हो गया, क्योंकि ग्रे कलर कॉपर का होता है। तो कॉपर के कारण, कॉपर के डिपोजिशन के कारण नेल का कलर जो है वो ग्रे हो गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। एक आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है? जैसे क्लियर नाम से दिखाई दे रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है, दोहरा विस्थापन, हिंदी में हम इसको कहते हैं दोहरा विस्थापन। दोहरा विस्थापन या द्विविस्थापन। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है हिंदी में। यह द्विविस्थापन है, यह दोहरा विस्थापन है या द्विविस्थापन है। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों, एक मेटल जो दूसरी से ज्यादा रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया में एक मेटल ज्यादा क्रियाशील थी, ज्यादा रिएक्टिव थी दूसरी की बजाय, और उसके दूसरी मेटल से उसके आयन लेके उसको डिस्प्लेस कर रही थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर मेटल्स की रिएक्टिविटी का कोई बेस नहीं है। 2 मेटल्स ऐसी हैं, वो 2 मेटल्स ऐसी हैं जो दोनों के पास आयन है, वो दोनों क्या करती हैं, अपने आयन इंटरचेंज कर लेती हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों की अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन या दोहरा विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल करूं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 BaSO4
BaSO4 प्लस NaCl। अब आप इस रिएक्शन को देखिए, बेरियम के पास क्लोराइड आयन है, सोडियम के पास सल्फेट आयन है। सोडियम ने क्लोराइड आयन लेके और सोडियम क्लोराइड बना दिया। सोडियम ने क्लोरीन आयन क्लोराइड आयन लेके सोडियम क्लोराइड बना दिया। और बेरियम ने सल्फेट आयन लेके सोडियम बेरियम सल्फेट बना दिया। BaSO4, इसने इसके आयन ले लिए और इसने इसके आयन ले लिए। आयनों का एक्सचेंज कर लिया, आयनों की अदला बदली कर लिया, आयनों की अदला बदली। इस प्रकार आप कह सकते हैं एक बच्चे के घर में काफी बेर लगे हुए हैं, दूसरे के बच्चे के घर में काफी अमरूद लगे हुए हैं। जिस बच्चे के घर में बेर लगे हुए थे उसने तो बेर दूसरे बच्चे को दे दिए और दूसरे बच्चे के अमरूद आप ले लिए, एक्सचेंज कर लिया फ्रूट्स को। इसी प्रकार केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी आयनों का एक्सचेंज होता है। ऐसी रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन आपका एक रिएक्शन की टाइप में और आएगा, उसको मैं सेपरेटली नहीं करवाऊंगा, अभी देख लीजिए। ये आपका जो कंपाउंड बना हुआ है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है। इसी रिएक्शन को आप देखिए, ये रिएक्शन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट NaCO4, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब ये जो बेरियम सल्फेट है BaSO4, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। तलछट है ये। जैसे रिएक्शन हमने टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड से भरी टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट डाला तो टेस्ट ट्यूब के नीचे एक रेजिड्यू बच गया, नीचे एक सफेद रंग का तलछट बन गया। वो पानी में घुलनशील नहीं है, पानी में नहीं घुलता। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर ऐसी रिएक्शंस को जिनमें तलछट बढ़ते हैं, प्रेसिपिटेट बढ़ते हैं, उनको हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। हिंदी में अवक्षेपण और अंग्रेजी में इसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन इनमें से insoluble salts are produced in the form of precipitates are called precipitation reaction। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर पानी में अघुलनशील लवण बनते हैं तो तलछट के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये एक अलग टाइप होगी, अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इनके बनने से बेरियम सल्फेट जो बना है व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाकर वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ऐसी क्रियाओं को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। एक एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट का और लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कि आ रही पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड Br2। तो इसने क्या किया कि इसने इसके आयन ले लिए और बेरियम ने इसके आयन ले लिए। तो KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और BaI2 पोटेशियम का ब्रोमाइड ये बन गया और बेरियम का आयोडाइड ये बनेगा। दोनों ने आयनों के एक्सचेंज कर ली। ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक पहचान होती है कि दोनों मेटल के पास आयन होते हैं, इसके पास भी आयन है, इसके पास भी आयन है, दोनों ने आयनों की अदला बदली कर ली। तो यहाँ दो मेटल होती है जो आयन लिए होती हैं दोनों में, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में दो मेटल होती हैं, दोनों के पास आयन होते हैं। पहले वाले आयन एक्सचेंज करके दूसरे
प्रोडक्ट फॉर्मेट करती है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें ये पहचान होती है कि उसके अंदर एक मेटल होती है जिसके पास आयन नहीं होते, वो अकेली मेटल होगी, अकेली मेटल होगी जो ज्यादा रिएक्टिव होगी दूसरी मेटल से, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। उसके पास आयन नहीं होंगे, वो तो छीनेगी दूसरी मेटल से। तो इस प्रकार आज आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाया और एक और टाइप करवाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं और अवक्षेपण अभिक्रियाएं आज आपको मैंने समझाई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।